हेलो, थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आज हमारा दिन नहीं है, इन लड़कियों का दिन है, तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है आप प्लीज़ इनको दीजिए एंड इनकी स्टोरीज आप सुनिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ आने के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप यहाँ आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों से मिल पा रही हूँ आज। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धीर नानी है और मैंने द केरला स्टोरी में गीतांजलि मेनन का किरदार निभाया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मूवमेंट का मैं पार्ट रह सकी और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी विपुल दादा और आशन शाह को कि उनकी वजह से ये जो पिक्चर बनी है, जो लोगों तक पहुँची है। और दौलत शौहरत नाम वो तो मतलब एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में एक बार ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने आप से एक इतना बड़ा काम करो जो लोगों तक पहुँचे और जो लोगों की भलाई करे, और इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। Hello everyone, thank you so much for such an overwhelming response. First of all, बहुत लोग पूछ रहे थे एक्सपेक्ट किया था या नहीं, मैंने तो नहीं किया था। जैसा विपुल सर ने अभी कहा कि अच्छी बात यह है कि सिर्फ फिल्म बना के हमने उसे वहीं नहीं छोड़ दिया, आगे भी जो कुछ हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या हुआ है, किसी के साथ हुआ भी है या नहीं। आई एम श्योर आधे आंसर्स आपको फिल्म देख के मिलने होंगे, आधे आज मिल जाए। थैंक यू सो मच। We didn't know. Honestly, I didn't know this was happening. And the whole process, when we were doing workshops and we were reading the stories and we were watching documentaries and we were watching shows, अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना वो चला जाता है, बिकॉज what they are going through, what the pain that they have felt, I think we just wanted to dedicate all our energy so that when they watch this film, we do justice to it. That is all we wanted to do through this film. जैसे विपुल सर ने कहा, हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तब इतना नहीं पता था। कन्वर्जन्स ऑफ कोर्स सबको पता है कि होते हैं, और अगर आप अपनी खुद के चॉइस से कन्वर्ट हो रहे हो देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन्स, दैट टू अगर आपको ISIS का पार्ट या टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वी वर नम, ऑल 4 ऑफ अस। जब हमें सुदीप्तो सर ने कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, कुछ डिटेल्स बताई थी, क्योंकि ही इज़ बीन रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर 7 years नाउ, तो ऑफकोर्स उतनी रिसर्च हम 1 महीने में नहीं कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स आपके कैरेक्टर के बारे में होती है कि हम कैरेक्टर कैसे प्रेप करेंगे, कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे उस, लेकिन ये फिल्म कहीं से भी एक्टिंग और प्रोजेक्ट वाइज नहीं था। डे 1 से उन लड़कियों के बारे में था, क्योंकि सुदीप्तो सर मेड श्योर कि जब हम उन सब के बारे में जानें, वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं। और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद, आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ, ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम डे 1 पे जब प्रोजेक्ट पे थे तब बहुत एक्टर वाली फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, इन सब लोगों के साथ। मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि एक मोस्ट वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, हीरो हीरोइन वैसा जो हमें सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी। मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है। ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों हैं और जितने भी कास्ट मेंबर हैं उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुँचे जो शायद इस चीज़ से गुज़र रही है या गुज़र चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है। उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है, जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है। क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों व्रत रखते हैं। वो बोलती है बस ऐसा ही है,
मेरे टाइम से उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है, तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज़ हुआ है। और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आके उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके उसका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए। और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। सो यस। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है। ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आई वॉज रिसर्चिंग, कन्वर्जन्स हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज़ वेयर दे आर रॉन्ग, आई फील। बिफोर वी स्टार्टेड द फिल्म, सुदीप्तो सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ़ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। आपको पता है वी कांट फॉर 2 hours वी गेट अनकम्फर्टेबल, बट 16 hours एक के ऊपर एक डम्प्ड, एंड देयर इज़ नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीद इन इट। अभी जो लड़कियाँ वो टैंकर में जा रही हैं उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं है। So in your 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग washing machine से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you've stuffed them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे। कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है तो they are half dead, half alive. तो यूज़ नहीं होंगे वो to become terrorists in the future. And जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती हैं, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में। जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज़। सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज़ का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है। शी इज़ बिन रेप्ड बाय 15 to 20 people एवरी डे, एंड दे आस्क हर प्रूफ। अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो, प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बिन रेप्ड कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ बाय 15 people पर डे? थोड़ा मुश्किल होगा वो। शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज़ द प्रूफ? आई डोंट नो। सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को, एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ, आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी, सम ऑफ देम आई यूज्ड टू बी लाइक, हाउ कैन यू आस्क दिस? आई मीन, आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट you've seen are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened? You know, so I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind
stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So yeah, to be part of this project is, I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudipto sir gave us this opportunity.